का शुक्र करते हुए उसके पवित्र कलाम की ओर ध्यान करेंगे। Thanking the Lord, we will now pay attention to His Word. मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय की ओर और उसकी 16वीं पंक्ति से लेकर चंद हवालों को मिलकर सीखेंगे। The Gospel according to Matthew in the New Testament, chapter 19. आपके पास बाइबल है, आप निकालिए हमारे साथ। You have your Bible, please open it with us. We're looking at Matthew 19 verse 16 onwards. मत्ती के इंजील का 19 अध्याय 16 आयत से आगे। एक खास अनुच्छेद है जिसमें प्रभु यीशु के पास एक नौजवान आते हैं, उसके बारे में जिक्र पाया जाता है। In this passage of scripture you see a specific person, a young man who comes to Jesus. Praise the Lord. आप अगर आपके पास बाइबल आप तो निकालें मेरे साथ, हम लोग मिलकर सीखते हैं। If you have your Bibles, open it so that we can learn together. लिखा है 19 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति में, It's written in chapter 19 verse 16. एक नौजवान शख्स जो बड़े रईस हैं, बड़े जोशीले हैं और बहुत ही आत्मिक ज्ञान रखने वाले हैं। There's a young man who's very rich, he's very zealous and he has a lot of spiritual knowledge. ठीक है, एक ही शख्स के अंदर काफी खूबियां पाई जा रही है। You see so many qualities, good attributes in one person here. एक तो वो नौजवान है, He's young, जोशीला है, he's zealous, बड़ा धनवान है, दौलतमंद है he is wealthy, और उसके साथ साथ बड़ी धर्म का ज्ञान रखने वाला है। and along with all that he has knowledge of religious scriptures. ठीक है, बड़ा ही जोशीला है और यीशु के पास आते हैं He's full of zeal as he comes to Jesus. और आते ही कहते हैं 16वीं पंक्ति में पढ़िएगा, आपके पास बाइबल है तो निकाल के पढ़िए। Read with me in verse 16. As he comes to Jesus, this is what he says. जी, कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़िएगा। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? राइट, आते हैं, दौड़ के आते हैं यीशु के पास और आकर कहते हैं कि यीशु आप बहुत ही महान हैं, गुड मास्टर हैं और मैं क्या अच्छा करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त। He comes running to Jesus. He approaches him with great zeal and he says, "Good teacher, what are those good things that I can do to get eternal life?" बहुत अच्छा सवाल है। It's a great question. एक तो नौजवान मैंने बताया है, ये I told you he's a young man, बड़ा दौलतमंद है, he's wealthy, सवाल भी बहुत अच्छा किया है and the question is a great question. और बहुत सारे लोगों के पास इतने अच्छे आत्मिक सवाल नहीं होते हैं And many people don't have such good spiritual questions. और खासकर कई बार आदमी रईस होते हैं, दौलतमंद होते हैं तो उनके सवाल भी कुछ और फर्क हो जाते हैं। Especially when someone is wealthy, they are rich, they have different kind of thinking and questions. आप सोचे कितने नौजवानों के पास ऐसा सवाल होगा कि अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? How many young people do you think carry this question around with them? What must I do to be saved, to receive salvation, to get eternal life? ये बड़ा महान क्वेश्चन है। It's a great and mighty question. नौजवान दौलतमंद होने के बावजूद कई लोग ऐसे सवाल होते हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन के सवाल होते हैं उनके। Young people, even though they have wealth, they are rich, they have questions that are full of confusion and uljan. और उससे ज्यादा उनका और जो सवाल होगा कि और मैं कैसे और बिजनेस बढ़ा सकता हूं, And most of them are focused on questions like, how can I increase my wealth and my business? और ज्यादा मैं ये क्या कर सकता हूं, वो कैसे कर सकता What हूं, else can I do better, more effectively? या उनकी निजी समस्या होती, परेशानी होती, मुसीबतें होती हैं। Or they have personal, individual issues and problems. ऐसे सवाल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। Very few people have this kind of a question. क्या सवाल है? What's the question? प्रभु जी, अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? Lord, to receive eternal life, to receive salvation, what should I do? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं आकर। It's a great question. It's a valid question that he asks. अब यीशु जवाब में देते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ मिलकर। Jesus answers and he says this. Read it with me. 17 आयत को कोई भी चढ़े, बुलंद आवाज से पढ़िए। Verse 17. Anybody? हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ जी। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु उससे कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप मुझे भला, गुड, अच्छा क्यों कहते हैं? The first thing Jesus says is, why do you call me good? क्योंकि अच्छा तो कौन सिर्फ हो सकता है? परमेश्वर हो सकता है। Because only God can be good. सबके अंदर त्रुटियां, खामियां पाई जाएंगी।
Everyone will have shortcomings and mistakes. सबके अंदर जो है कमती पाई जाएगी। Everyone will have a lack or a want of something. सिर्फ एक परवरदिगार परमेश्वर है जो सिर्फ संपूर्ण अच्छा हो सकता है। But there's only one God who is complete and perfect. तो यीशु से कह रहे हैं, Jesus says to अगर him, आप मुझे भला कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे कि मैं परमेश्वर हूं? if you're calling me good, do you therefore believe that I am God? क्या या आप ऐसे ही अच्छे अच्छे टाइटल यूज कर रहे हैं? Or are you just doing lip service by using a good title? कई बार उनके लोगों के मन में जो ख्यालत कुछ और होते हैं पर टाइटल बड़े यूज करते हैं। You know, many people have certain heart feelings and thoughts towards you, but they use great titles when they address you. वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। They address people with fancy words and titles, they flatter them and exaggerate. बहुत ज्यादा जो है लंबे लंबे उनके लिए जो हैं वो तारीफ के शब्द बोल देते हैं। They speak such words of praise for those people. पर उनके मन में ऐसे उनके बारे में ख्याल नहीं पाए जाते होते। But you look in their heart and you see that it doesn't match the तो thoughts that they यीशु से have. सवाल कर रहे हैं, Jesus asks him, जैसे तुम टाइटल यूज कर रहे हो, as you're using this title, जैसे तुम मेरे संबोधन कर रहे हो मुझे, as you're addressing me, क्या आपका दिल भी वैसे विश्वास करता है? does your heart also believe? जो आप मुंह से कह रहे हो क्या आप मन में वही विश्वास करते हो? What you're saying with your mouth, do you believe in your heart? कि या सिर्फ ये मुंह से कहने वाली बात है, Or are you just saying out of your mouth? या फिर लोगों के सामने मुझे संबोधन करने का एक तरीका है तुम्हारा? Or is this a way you address me because all these people are watching? या फिर आप बड़े सभ्य पुरुष होने का जो है सामने पेश कर रहे हैं? Or are you trying to present yourself as a very well-mannered, etiqueted person? आपके दिल में क्या है प्रभु कह रहे हैं? What is in your heart, the Lord is आपका asking. हृदय क्या कहता है? What does your heart say? ठीक है आप नौजवान हैं, Yes, you are young. आप बड़े जोशीले हैं। You are full of zeal. मरकुस की इंजील में ऐसा लिखा हुआ है इस आदमी की कहानी के बारे में, The same story about the rich young man in Mark, सबके सामने ये आदमी दौड़ कर आता है that he comes before all the people running और सबके सामने दंडवत करने लग जाता है, घुटनों के बल हो जाता and he है। falls on his knees, he falls prostrate before the Lord. मरकुस ज्यादा डिटेल दे रहे हैं इसके बारे में। Mark gives more details about this man. सबके सामने खुलेआम आकर वो दंडवत करते हैं, गिर जाते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं। Before everyone, he comes on his knees and he falls flat before Jesus. It's not easy। ये आसान बात नहीं है. खास करके आप नौजवान हो, Especially when you're a young आपके person. पास बहुत पैसा हो, You have a lot of money. खुलेआम स्ट्रीट में आप यीशु को मिलते हैं, You meet Jesus out in a public place. सबके सामने घुटनों के बल हो जाएं, And before everyone, you fall on your knees. it's not easy। ये आसान नहीं बहुत है. सारे नौजवान ऐसा नहीं करेंगे, Many young people will not do that. वो जाकर हैंड शेक करेंगे, They'll go shake his hand. गले मिल जाएंगे, They'll go hug him पर and pat सबके him. सामने दौड़ के ऐसा पेश नहीं आएंगे वो। But before everyone to run and fall on the शायद ground, सवाल भी पूछे तो तब पूछे जब सब लोग चले जाएंगे वो। maybe young people even ask a question if they have one after the others और leave. ये नौजवान बहुत जोशीला था, But this young man is full of बड़ा passion. पैशन है उसके अंदर पाया He जाता has a lot of zeal and है। बड़े passion. खास सवाल पाए जाते हैं He's got junoon and he has special कि questions. प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। Lord, I want to receive eternal life. क्या ये मुझे बता रहा है What does this tell me कि about him? दौलत काफी नहीं है, That wealth is not enough. जोश काफी नहीं है, Passion is not enough. नौजवानी का जोर काफी नहीं है, The strength of young life is not जब enough. तक परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती है Unless you meet the Lord, इंसान नीरस खोखला और खाली रहता है। man's life is then empty and hollow and दौलत कुछ tasteless. चीजों को हमारा पूरा कर सकती है, Wealth can meet some of our needs, पर आत्मिक जो खालीपन उसको पूरा नहीं कर सकती। but it cannot fill the spiritual void that you carry. कुछ हद तक जोश बड़ा अच्छा होता है, To an extent, passion is good, पर सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकता है। but passion cannot achieve everything. आत्मिक मिलन के लिए परमात्मा से मुलाकात करनी इंपॉर्टेंट है। For spiritual reconciliation, you must meet God who is Almighty. जोश होना ही काफी नहीं है, It's not enough to just have ज्ञान zeal. होना ही काफी नहीं है, It's not enough to just have knowledge. के सामने नम्रताई से पेश आना काफी नहीं है। To be humble before others is not enough. बहुत सी क्वालिटी पाई जा रही है शख्स के अंदर, This man has so many qualities. पर उसके बावजूद वो क्या कह रहा है? And yet, what is he ये saying? सब के बावजूद मेरे अंदर खालीपन पाया जाता है। After achieving all this, I am empty within. ज्ञान बहुत पाया जाता I है, have knowledge. जोश बहुत पाया जाता I है, have passion. दौलत बहुत पाई जाती है, I have wealth. पर वो जो खालीपन है But I have an emptiness. उसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूं?
What shall I do to fill that emptiness? तो यीशु से कहना शुरू कर देते हैं। Jesus begins to tell him, 18 आयत में कहते हैं, verse 18, हुक्मों को तुम जानते हो क्या? do you know the commandments? यीशु जानबूझकर उस एरिया को छू रहे हैं उसके लिए। Intentionally, Jesus is now touching that area of this man's life. 17 आयत में कहते हैं कि तुम क्या हुक्मों को पूरा करते हो? Do you follow and obey the commandments? Jesus asks him. तो वो जो है 18 आयत में हम पढ़ते कि वो उन्होंने रट्टा लगाया, धड़ाधड़ सबके सामने हवाले बोल देता है। And you see in verse 18, he begins to recite all the different वो commandments. कहता है हाँ मुझे पता है कि जो है खून नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठी साक्षी नहीं देनी है, धड़ाधड़ उसने हवाले जो हैं बोल दिए। He says, yes, I know I shall not murder, not commit adultery, not steal, not give false testimony. He begins to know all these commandments. क्या बता रहा है? What is this telling me? कि ये दौलतमंद जोशीला होने के बावजूद हवाले भी रटे हुए हैं उसने। What does this tell me? That even though he is a wealthy man, he has memorized scripture. बहुत से नौजवान जो हैं उनके लिए हवालों को याद करना बड़ा चैलेंज हो जाता है। For many young people, to memorize scripture is a big But challenge. this guy was very unique. लेकिन ये आदमी जवान अलग था. बड़ा एक्सेप्शनल था, बड़ा फर्क था दूसरों से। He was different from others. बड़ी नम्रता ही पाई जाती है। There's a lot of 10 humbleness. हुक्म याद किए हुए हैं। He has memorized the 10 खुलेआम लोगों commandments. के सामने बोल सकते हैं। He can even recite it मैं before आज others. पूछने वाला नहीं हूँ कि कितने नौजवानों को 10 हुक्म बाय हार्ट याद है। I'm not going to quiz the young people here. How many of you know the 10 और आप commandments? खुद आंसर दीजिए कि अगर आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। You can answer yourself whether you know the 10 या कई commandments. बार छुटपन में संडे स्कूल में याद किए होते हैं। Maybe you were taught in Sunday school, you और memorized them जब as a जैसे बड़े child. होते हैं भूल जाते हैं हम But लोग। as we grow, we और forget ये them. नौजवान बड़ा फ्रेश मेमोरी रखा हुआ है। But this young man has a fresh memory. याद किए हुए हैं, कंठस्थ है उसको He ये। has memorized the commandments. उसने धड़ाधड़ सबके सामने बोल दिए हैं हुक्मों को। He has spoken them right before everyone. तो यीशु से क्या कहते हैं? Jesus tells him, 19 आयत में कहते हैं कि हुक्म मुझे ये भी पता है कि माँ बाप की इज्जत करना है, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करना है। he says in verse 19, I know that I must also honor my mother and father and not covet anything of the neighbor. हुक्म जानता है, He knows the commandments. जुबानी जानता है, He knows them by बोल heart. सकता है। He can speak them. और 20वीं आयत और भी कुछ कह रही है। And in verse 20, there's another thing. 20वीं आयत ये कहती है, In verse 20, he says, ये सारी बातें मैं बचपन से आज तक पूरा करता आ रहा हूँ। all these I have kept since my childhood. ये बड़ा डिफरेंट नौजवान है। This young man is so different. जितना जुबानी याद किया उतना पूरा भी कर रहा है। Whatever he's memorized, he also follows. कई लोगों को जुबानी तो याद है Some people know it by heart, पर पूरा करना मुश्किल है। but for them to fulfill it is hard. This young man knew it well and he could say in front of everyone that I have been doing it from my childhood. इस नौजवान को सारे हुक्म याद थे और सबके सामने खुलेआम कह सकता था कि मैंने बचपन से सारी बातों को माना है. बिल्कुल सबके सामने डंके की चोट में ये कह रहा है He is saying this with confidence in front of everyone. कि ये चीजें मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। I've been following these things since I was a child. बहुत ही रिलीजियस है ये इंसान। This man is so religious. हुक्मों को याद किया है, He memorizes the commandments. वचनों को जुबानी याद He किया हुआ है knows them by heart और पूरा करता आ रहा है। and he's been fulfilling them. वेरी वेरी पावरफुल थिंग। बहुत ही सामर्थी बात है. पर देखिए फिर क्या होता है। But see what happens. अब पढ़िए मेरे साथ, अगर आप 20वीं आयत पढ़ते तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया जाए। I want you to read verse 20 and we will study that together if you come हाँ with जी। me. कोई पढ़े जरा। उस जवान ने उससे कहा, हाँ इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी अब है? क्या कमी है बता रहे। What do I still lack? He asks. कितना उसके अंदर यह है कि मैंने तो सब कुछ पूरा किया हुआ है, He's so confident that he's kept every commandment. सब पूरा करता रहा। I have fulfilled all. आप बताएं मेरे अंदर क्या कमी है। Now you tell me what I lack. It looks like he's very proud man now. अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा घमंडी अब उसे है. लग रहा है कि मैं पूरे हुक्मों को पूरा करता आ रहा है। He feels he's fulfilled every commandment. अब थोड़ा जाहिर होता जा रहा है कुछ बातों को Now certain things are coming out. कि वो कंपेयर करके कह सकता है पता नहीं किसी को आता है या नहीं आता, पर मैं पूरा करता आ रहा हूँ प्रभु। He could compare his life with others and says, I don't know about everybody else, but I fulfill the commandments. खुलेआम किसको कह रहा है?
Openly, who is he saying? आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, प्रभु के सामने खड़े हैं, तो और कह रहे हैं कि आप मेरे अंदर कोई कमी जानते हैं? He's standing before the Lord God and he's saying, do you find something lacking in me? बड़ा चैलेंज हो गया है अभी तक। Now it's a big challenge. कई बार लोगों को ऐसा लगता है इवन परमेश्वर भी मेरे अंदर गलती नहीं निकाल There सकता। are people who think even God cannot find fault in me. कई लोग सोचते हैं कि वो इतना वचन जानते हैं, इतना तो प्रभु भी नहीं जानता है। Some people think they know the scriptures so well, even God does not know them. वो सोचते हैं उनको बहुत आता है, They think they know उन्होंने everything. बहुत याद किया They हुआ, have memorized it all. वो पासवानों से ज्यादा जानते They हैं, know more than pastors. प्रभु से ज्यादा जानते They हैं, even know more than the Lord. उसने बहुत सीखा हुआ है। He has learned everything. ज्यादा नॉलेज इंसान को घमंडी बना देती है, Too much knowledge makes a person proud. और ये काम इस शख्स के साथ होता जा रहा था। This was happening with this man. सबके सामने बयान कर रहा है वो Before everyone, he's कि saying, कितनी नॉलेज वो रखता है, I know all these things, he कितना says. वो जोश रखता है, I have this passion. कितना उसके अंदर पैशन, जील और जोर पाया जाता है। I am full of might and zeal and passion. जुनून और है मेरे अंदर, चैलेंज कर जोश रहा है, है. आप निकालो मेरे अंदर क्या गलती है। And he's challenging Jesus, saying, find a fault in me. What do I lack? बड़ी गलत जगह पर पंगा ले लिया है। He is challenged in the wrong place. All right, let's do that. Let's follow this guy now. अब इसके पीछे पीछे चलते हैं कि करता क्या है. हाँ जी, 21 साथ पढ़े जरा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। Praise God, काफी है, यीशु ने सही जगह पर पकड़ लिया। Now at the right place, Jesus has caught this man. ज्ञान है, Knowledge you have, जोश है, passion you have, नम्रता भी पाई जाती है, you are humble, और आपको पता है आप हुक्म पूरे करते भी आ रहे हैं, and you've been fulfilling the commandments. कैरेक्टर भी सही बना के रखा हुआ है, You've kept a good character. गवाही भी अच्छी पाई Your जाती है, testimony is great. बड़ी सेवा भी करते हैं You आप, serve all the time. माँ बाप की सेवा भी करते आ You रहे हैं, even honor and respect and serve दूसरों your की parents. चीजों का लालच भी नहीं You don't करते, even covet the things of झूठ others. भी नहीं बोलते You don't हैं। even lie. आप जो किसी का जो साजो सामान की लालच करके चोरी भी नहीं करते You हैं, don't even covet other people's things or steal them. पर something is missing somewhere now. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यीशु गायब कहते है. हैं कि आपकी जिंदगी का आइडल, आपकी जिंदगी का सारा जो है आपके दौलत पर टिका हुआ है। Jesus says that the idol of your life, आपके अंदर जो मूर्ति है, जिस बुत के सामने आप झुकते हैं, is your wealth. आपने अपनी दौलत पर सब कुछ टिका रखा है। You have put every hope of yours on your आप wealth. दौलत को निकालो तो फिर देखते हैं कि आप कहां पर पाए Let's जाते take that wealth away and see where you fall. हैं। आपकी दौलत आपके लिए सब कुछ पाया जाता है। Your wealth, your money is everything. दौलत की वजह से आप चोरी नहीं करते हैं। Because you have wealth, you don't need to steal. आपके पास इतना है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ पाया जा रहा है। You have so much in such abundance that you don't even have to lie, आपने you बहुत get कुछ everything. सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, You have learned and you are knowledgeable. पर एक चीज की कमी आपके अंदर You पाई lack one thing. कि आप दौलत को सब कुछ माना हुआ है। आपने You've made wealth your everything. सब कुछ दे दे दूसरों को, Now go give all your possessions away to others. तो फिर आके मेरे को मिल तो जरा, And then meet me. then you will get eternal life. फिर अनंत जीवन पाओगे. In fact यीशु क्या कह रहे हैं? What is Jesus saying? पहला to- हुक्म क्या है? What is the first कि commandment? परमेश्वर को पहला स्थान देना है। Give God the first place. जुबानी तो याद आता है, Yes, you have पर memorized. आप दौलत को साइड करके पहला स्थान परमेश्वर को दो क्या? Put aside your wealth. Give the first place to God. And then हम देखते हैं कि कौन पहला पाया जाता Then है। we'll see who is क्या whose परमेश्वर पहला priority. स्थान है या दौलत पहला स्थान Does है? God have the highest place or does wealth? हुक्मों को याद करना आसान है, It is easy to memorize scripture. और परमेश्वर को प्राथमिकता पहला स्थान देना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा But to है। give the preeminence and the priority to God is not easy. वो काम प्रभु से करने के लिए कहते हैं, Jesus tells him to do that. अपना सारा साजो सामान दौलत दूसरों को बांट दे आप। Go sell your possessions and give it to the poor. एंड क्या होता है, आप इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। Now see his response. बाइबल कहती है 23 में लिखा हुआ है, The Bible says in verse 23. और 22 को भी पढ़ लेते हैं। Let's read verse 22. जब इस नौजवान ने ये सुना तो वो बहुत दुखी होकर वापस चले गया, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. कहाँ पर सारा कुछ टिका हुआ है? Where was everything उसकी hanging? दौलत पर सब कुछ टिका हुआ, On his wealth, उसके धन पर सब कुछ टिका हुआ। on his possessions. जब प्रभु ने ये कह दिया कि ये तू दे दे, When the Lord says, you give this away, तो उसने ये नहीं कहा कि अब क्या किया जाए।
He didn't say, now what shall I do? उसने नेगोशिएट भी नहीं किया है। He did not even उसने ये negotiate. भी नहीं किया प्रभु अगर मैं आधा दे दूं तो, He didn't even say, Lord, what if I give a अगर half of it? 20% दूं तो, What if I give अगर 20%? 30% दी If तो, I give 30%, 50% दूं तो, 50%, कोई नेगोशिएशन नहीं है। there's no negotiation. दौलत को लेकर वो कोई नेगोशिएशन नहीं करना He चाहता। does not want to negotiate about wealth. दौलत को लेके कोई वो बात को जो है वो उस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं चाहता। He doesn't even want to touch the topic of his wealth. जब दौलत की बात आई है, When it is about his तो बाइबल wealth, कहती कि वो निराश वापस चला जाता है। the Bible says he hangs his head, he's disappointed and उसने leaves. चूज किया है कि मुक्ति नहीं चाहिए, अनंत जीवन नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। He makes a choice, I do not want eternal life, I want my wealth. निराश वापस चला जाता है, He goes back discouraged, disappointed. क्योंकि सब कुछ वही सबका उसकी जिंदगी का हिस्सा था। Because in his life, that was everything. अगर सब कुछ मुक्ति इटर्नल लाइफ का रियल क्वेश्चन जिंदगी का होता तो But truly, if the question in his life was really about eternal तो life, शायद वो कुछ और कहने की कोशिश करता maybe he would have tried to say कि something प्रभु else. थोड़ा सा रियायत करो मेरे साथ, थोड़ा सा Lord, have mercy, give me some थोड़ा slack. सा गुंजाइश दो मुझे, Cut me some slack, मैं Lord, give पहले me some room. 50% देता हूँ, What if I give 50? फिर मैं 60 दिया करूंगा, Later I'll give फिर 60. मैं 75 दिया Then I'll करूंगा, give 75. थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूंगा। Lord, I'll increase it पर वो slowly. इतना मोहब्बत करता था दौलत से, But he loved his wealth so much. उसने दौलत की तो बात ही नहीं करी है। He did not even discuss it. प्रभु बाकी बात सब करवा लो, ये बात मत छीनो मुझसे, Lord, I'll do everything else. Don't touch this. ये तो बहुत प्यारी है मेरी जिंदगी की, This is so dear to me. ये तो बहुत मेरे करीबी का हिस्सा है। This is a close part of my यीशु life. कहते हैं जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। Jesus says, where your treasure is, your heart will be also. कि अगर उधर मन है तो आप परमेश्वर के साथ मन नहीं लगा सकते। Because if your heart is on your wealth, you cannot join your आप heart to दो God. मालिक की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु You कहते हैं। cannot serve two masters at one परमेश्वर time. और दौलत दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती है। You cannot worship God and worship wealth at the same time. परमेश्वर एक ही है और उसको पहला स्थान देना है, उसकी ही बंदगी करनी है। There's only one God, and you must give him the highest place and worship him alone. जब इंसान दौलत की पूजा शुरू कर देता है, When man begins to worship wealth, जब आप दौलत के सामने घंटी बजाना शुरू कर when दें, you begin to ring your religious आप bells दौलत before को it, सब कुछ पूजा करना शुरू कर you दें, begin to worship wealth. दौलत को इतनी इज्जत देने लग जाएं You give such honor and कि respect to आप wealth परमेश्वर के उसको तुल्य समझने लग जाएं, that you think it's equal to God. परमेश्वर की बराबरी देनी शुरू You कर give दें, it the same place as तो God. आप परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर Then देते you हैं। begin to disrespect God. परमेश्वर के तुल्य कोई है ही नहीं है, There is no one equal to God. उसके बराबर का कोई है ही नहीं है। There's no one like God. इसलिए पहला हुक्म ये है That's why the first कि commandment पहला is स्थान उसको, give him the first उसके place तुल्य कोई ना हो, so that no one would be उसके equal. बराबर कोई ना हो, So that no one would be equal. ना हमारी जिंदगी के पर्पस लक्ष्य ना हो, Let it not be the ambition of our life. हमारी जिंदगी की जो चीजें साजो सामान ना हो, Let it not be the possessions of our life. हमारा कोई शख्स या ऐसी हस्ती ना हो जिसको आप बहुत चाहते हैं और परमेश्वर की जगह ले ले कहीं। No person, no personality that you love so much that they would take the place of God. आप अपने जीवन साथी को भी इतना प्यार ना करें कि आप उसकी पूजा करने लग जाएं। Don't love your life partner, your spouse so much that you begin to worship them instead of God. बाइबल कहती है वो अपने जैसी मोहब्बत करे, परमेश्वर जैसी मोहब्बत ना करे। God says, love them as yourself. Don't love them like you should love God. एक हुक्म 5वें में लिखा कि माँ बाप की इज्जत करो, The fifth commandment says, honor your father and mother, और उनकी पूजा मत करो। but don't worship पूजा them. के लिए पहला स्थान परमेश्वर पाया जाता है। For worship, the first place belongs to जब God. आप उस ऑर्डर को चेंज करना लग जाते हैं, When you begin to change that jagvedi, that altar, ये मेरा कैरियर सब कुछ पाया जाता है, that this, my career is everything, ओ मेरी गाड़ी जो है वो सब कुछ है, my car is ओ everything, मेरा लैपटॉप सब कुछ है, my laptop is ओ everything, मेरा सेल फोन सब कुछ है, my cell phone is ओ everything, मेरा बिजनेस मेरा सब कुछ है, my business is everything, मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ है। my bank balance is जब everything. आप उसको अपनी आइडल बना लेते, पहला स्थान बना लेते, When you give it the first place and make it your idol, तब आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। then you cannot worship आप God. परमेश्वर को बचा खुचा वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे You will give the leftover honor and respect to जो God. परमेश्वर नहीं चाहते हैं। God does not want that. परमेश्वर को चाहिए पहला स्थान, God wants the first place. सबसे पहला इज्जत, सारा सत्कार सम्मान उसके He नाम wants पे the highest honor and the highest जाए। बाकी place. सब चीजों की जगह है, Everything else has a place. जिंदगी की अपनी जगह है,
Life has its place. पेरेंट्स की अपनी जगह है, Parents have their जीवन place. साथी की अपनी जगह है, Life partner has their फैमिली place. की अपनी जगह पाई The जाती है, family has its place. आपके बिजनेस की अपनी जगह पाई जाती Your है, business has its own बाकी place. सबकी अपनी जगह है, Everybody and everything else और has a परमेश्वर की place. जगह कोई ना ले। Let no one take the place जो of God. परमेश्वर की जगह उसको पहला स्थान दिया जाए। What is God's place, give it to God. He deserves it. जब ये शख्स खुदावन यीशु के पास आया था When this man came to तो Jesus, शागिर्द बड़ी टिकटकी लगा के देख रहे थे, the disciples are watching very intently. शायद वो सोच रहे थे इनके अंदर तो हमसे भी ज्यादा जोश पाया जाता है, Maybe the disciples said, wow, they have more passion than us. ये तो हमसे भी ज्यादा हुक्मों को जो है याद किए They हुए हैं। obey scripture more than us and memorize इसके अंदर तो them. नम्रता ही बड़ी है, सबके सामने गिर जाता है, झुक जाता है ये इंसान। He is so humble, he's able to fall before everybody. इतनी अच्छी गाड़ी में आया है ये, He's come in such a great और car यीशु के सामने आके झुक गया है, and he's fallen down बड़ा before इंप्रेशन Jesus. सबके सामने उसने डाल दिया है। He has made such an impression. सारे लोग देख रहे हैं कि कितना नम्र पाया जाता है, Everyone's watching and और seeing, जब wow, what खुदावन ने, humbleness. क्योंकि खुदावन दिलों का जानी है, Because God knows the hearts. लोग बाहर की ओर देखते, खुदावन की दिल की ओर देखता है। People judge by the outward look and God judges लोग the heart. बाहरी रिलीजियसिटी को, बाहरी मजहबी हमारे हाव भाव को देखकर हमारी प्रशंसा कर देते हैं। People look at the outward, they look at the religiosity that we portray, but God looks at the heart. जब लोग हमारे बड़े बड़े शब्दावली को देखते हैं तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं। When people look at our fancy vocabulary, they get so impressed. जैसे आप पेश होते हैं तब लोगों को बड़ा कई बार आप इम्प्रेस कर The way पाते हैं। you present and carry yourself, people get But impressed. the Lord knows our heart, लेकिन खुदावन हमारे दिल को कि आप जानता है. कितना खुदावन को पहला स्थान देते हैं, How much do you give God कितनी the आप highest उसे place? रिस्पेक्ट देते हैं। How much do you honor God? खुदावन उसको देखकर हमसे रिलेट करता है। God looks at that and relates to जब us. ये शख्स के साथ ये बात हो रही थी When this was going on with this तो बड़ा man, निराश चला जाता है, he goes back बल्कि sad. कहती है कि बड़ा मायूस होकर वापस He लौटता है। goes back disappointed, the Bible says. और 23 आयत में हम पढ़ते हैं, And verse 23 we read, यीशु कहते हैं, Jesus says, धनवान के लिए स्वर्ग के राज में दाखिल होना बड़ी मुश्किल की बात है। he says it is hard for such a rich man to enter the kingdom of heaven. यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जैसे सुई के नक्के से ऊंट को निकालना उसके बराबर है वो। He says it is easier for a camel to go through the eye of a needle. और एक उस तरीके से उनको समझा रहे थे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। What he was saying is it becomes very difficult. तो 25 आयत कहती है, Verse 25 जब says, शिगिर्दों ने ये बात सुनी है, when the disciples heard this, जब इस नौजवान के बारे में देखा है, when they looked about this young man, तो वो तो मन में सोच ही रहे थे कि ये तो सीधा स्वर्ग का कैंडिडेट है, because in their mind they thought this guy is the perfect candidate for ये heaven. तो यीशु को चैलेंज कर रहा है, He is challenging Jesus तो himself. हवाले वैसे फेंक रहा है, ये तो And he's throwing out scriptures like that. ये तो इतनी नम्रता ही दिखा रहा है। He's showing such humbleness. शिगिर्दों को लग रहा था पतरस जॉन आपकी तो छुट्टी, ये तो सबसे पहले ये जाएगा। The disciples are thinking, Peter, John, take the back seat. He's going to go forward. जब इसकी छुट्टी होगी है When he was challenged, तो शिगिर्द क्या कहते, पढ़िए जरा। what do the disciples say? 25 आयत में कहते हैं, Verse 25 they say, जब शिगिर्दों ने ये सुना when the disciples heard this, तो बोलते हैं भी बचेगा कौन भाई फिर। they were astonished and asked, who then can be saved? हैरान हो गए हैं वो They are so astonished. कि प्रभु फिर जाएगा स्वर्ग कौन। Lord, then who will enter heaven? ऐसे आयतें याद करने वाले नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर। This man memorizes scriptures. If he won't go, who will go? इतनी धर्मी लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर। If such religiously righteous people won't go, who will go? इतना जोशीला सेवा करने वाला बंदा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। If such a passionate server won't go, who will go? आप कह रहे हैं इनके लिए मुश्किल है, You say it's hard for him. तो यीशु क्यों कह रहे थे, Why is Jesus saying क्योंकि that? बाकी सब तो था पर उनका दिल खुदा उनके पास नहीं। Because he had everything else except his heart was not with बात God. तो दिल की है यहाँ पर, It's all about the heart. अगर हृदय में यीशु नहीं पाया जाता, If Jesus is not found अगर in the दिल heart, यीशु को नहीं दिया है, if you're not giving your heart to जो Jesus, उससे सेवा कर रहा है, he's serving with all passion, हवालों को याद किया हुआ है, he's memorized वो scripture, बड़ा गिड़गिड़ा के दुआ भी करता है, he falls down and पर prays, प्रभु इम्प्रेस नहीं हो रहे। but the Lord is not प्रभु impressed. क्या चाह रहे हैं, What does the Lord want? दिल चाहिए मुझे, He wants the heart. हृदय चाहिए। He wants the बाइबल heart. कहती है मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार कर तो तू बचाया जाएगा। The Bible says, believe in your heart and confess with your mouth and you will be मन से saved. शुरू होता है, It starts with your heart. हृदय परिवर्तन से काम शुरू It होता है। begins with heart transformation. अगर
दिल नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला है। If your heart did not change, nothing changes. आदतें, एक्सप्रेशन तो हाव भाव किसी को भी दिखा सकते You हैं। can show your expression and your habits to anybody. खुदाओं को अदाओं से मनाया नहीं जाता है। You cannot influence God by your outward behavior. आप अपने दुनिया के लोगों को अदाओं से मना सकते हैं। Your outward behavior can influence people of the world. आप अदाओं से बेवकूफ बना सकते हैं। You can use your outward behavior to fool बाहरी others. तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। You can impress others by carrying yourself and आप conducting yourself in a दूसरों certain को way. अपनी अदाओं से बहका सकते हो, Your external behavior can deceive others. कंफ्यूज कर सकते हो, You can confuse others like that. डिस्ट्रैक्ट कर You सकते can हो, distract them. आप बड़ा प्रभावित कर सकते You हो। can influence them. But the Lord knows our heart. लेकिन खुदावन हमारे हृदय को जानता है. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन दिल मांगता है। The Lord is asking for the शायद heart. हमारे एक्सप्रेशन इतने अच्छे ना हो, Maybe our expressions aren't best. शायद हमें गिर गिर के दुआ करना ना आता हो, Maybe we don't even know how to fall down शायद and pray. सबके सामने आप बुलंद आवाज से हवालों को कोट ना कर पाए, Maybe you cannot even quote scripture that you have memorized before शायद everyone. आपकी बाइबल इतनी मोटी भी ना हो, Maybe your Bible is not the fattest. शायद आपको इतना ज्यादा सबके सामने बोलना आता भी ना हो, Maybe you don't even know how to speak before और others. अगर आपका दिल खुदावन के साथ है, But if your heart is with अगर God, आपने दिल खुदावन को दिया हुआ if है, you've given your heart to God, खुदावन आपसे प्रसन्न है, God is pleased वो with आपके दिल you. को जानता है, He knows your heart. वो आपके दिल में रहना चाहता He है। wants to live in your heart. आपकी अदाओं से उसे इतना ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता है। He is not impacted by your external दिल बदल behavior. गया, अदाएं भी बदल जाएगी, If your heart is changed, your behavior will change. आदतें भी बदल जाएंगी, Your habits will change. आपके हालात भी बदल जाएंगे। Your पर situations will अगर दिल change. नहीं बदला है, But if your heart didn't, अब जितना मर्जी हम दिखाते रहें, then you can make a show on the outside. the Lord is not happy with us। खुदावंद उससे प्रसन्न नहीं होगा. शिगिर्द बहुत परेशान हो गए, The disciples were so troubled. प्रभु ये इंसान नहीं जाएगा तो फिर कैसे हम काम कर पाएंगे, लोग किसको हम जीत सकते हैं फिर। Lord, if this man can go, how else will someone else go? How can we win others? तो यीशु कहते हैं, Jesus answers. 26 आयत कहती है, पूरा जो कुंजी आयत जो है वो 26 आयत में पाया जाता है। The key and the answer Jesus gives in verse 26 is most वो कह important. रहे हैं दिल कैसा बदला जाएगा, They ask, how can the heart be वो दूसरे changed? शब्दों में कह रहे हैं कि दौलतमंद कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। They begin to ask Jesus, how can the wealthy go to वो जो heaven? बड़े धर्मी लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, वो कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। All these religious, wealthy people, how they going? If they don't go, how can anyone go? कैसे हो सकता है ये सब कुछ। How can this be तो possible? यीशु उनसे कहते हैं, Jesus says, जो इंसान के लिए असंभव है, what is impossible with man खुदावन के लिए संभव है। is possible for God. जो दुनिया के लिए, शरीर के लिए नामुमकिन है, परमेश्वर के लिए मुमकिन है। What is impossible for the world and for your body is ये possible मत for सोचो God. कि ये आप कर नहीं सकते हैं, Don't say I can't do it. ये मत सोचो कि ये आपसे हो नहीं सकता है, Don't say I cannot achieve ये it. मत सोचो कि आप उसकी तरह झुक नहीं सकते हैं, Don't think you cannot bow down like the ये other मत सोचो person. कि आप उसकी तरह हवालों को याद नहीं कर सकते Do हैं, not say that you cannot memorize ये मत scripture. सोचो कि इतना आप नम्र नहीं हो सकते हैं, Don't think that you cannot humble yourself. ये मत सोचो कि ये आदत मुझसे बदली नहीं जा सकती है, Don't think that habit won't change. ये मत सोचो कि आप खुदावन के इतना करीब जा ही नहीं सकते हैं, Don't think that you cannot approach God and be close to ये Him. मत सोचो कि मुक्ति पाई नहीं जा सकती है, Do not think that you cannot get क्योंकि salvation. आप इसको पाते नहीं, आप इसे रिसीव करते हैं। Because you do not achieve it, you receive ये it. आप अर्न नहीं करते हैं, आप रिसीव करते हैं बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन जीसस You do क्राइस्ट। not come out अनुग्रह में अपने विश्वास से प्रभु से आप पाते हैं, प्राप्त करते निजात हैं. आप खरीदते नहीं है, You do not buy salvation. आप अपनी मेहनत करके नहीं पाते हैं, You do not work hard to आप earn your अच्छे कर्मों से salvation. नहीं पाते हैं, It's not by your good works that you आप get saved. यात्राओं करने से नहीं पाते हैं, It's not by pilgrimage that you get saved. आप हवालों को याद करते नहीं पाते हैं, ये It's not by memorizing scripture that you ये get saved. ज्यादा दान देने से नहीं पाई जाती है, You do not get salvation by giving a bigger offering. निजात यीशु को ग्रहण करने से पाई जाती है, Salvation is by receiving Christ. मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार करने से। Belief in the heart, confession from the बाइबल mouth. कहती है कि मैं करूंगा, ये परमेश्वर के साथ संभव है, The Lord says, I will do it because it is जो possible with इंसान God. नहीं कर सकता है परमेश्वर कर सकता What है। is impossible with man is possible आज with की God. शाम में ये बताना चाह रहा हूँ I want to tell you this. कि हम आत्मिक हो सकते हैं, We can be हम spiritual. निजात पा सकते हैं, We can be हम saved. खुदा उनको खुश कर सकते हैं। We can please God. बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश किया ही नहीं जा सकता। The Bible says without faith it is impossible to please एक ही God. चीज खुदा उनको इम्प्रेस करती है, There's only one thing that God is impressed हमारा by. ईमान।
Your faith. हमारा विश्वास खुदावन को इम्प्रेस Our करता है। faith impresses आप God. विश्वास से खुदावन को प्रसन्न करते हैं। You can please God with your faith. आप जितना विश्वास करेंगे The more you believe, खुदावन उतना प्रसन्न होता है। it'll please God so much. आप अपने शरीर से नहीं कर सकते हैं, You cannot do it with your body, with your पाक रूह flesh, से हो सकता है। but by the Holy पवित्र Spirit. आत्मा हमें सिखाता है। The Holy Spirit teaches यीशु us. उनसे सिखा रहे थे Jesus was कि teaching जो them. आपसे नहीं हो सकता है, What you cannot जो do, आपके खानदान से नहीं हो सकता what your है, family cannot जो do, आपके शरीर से नहीं हो what सकता your है, flesh cannot जो do, आपके दिमाग से नहीं हो what सकता your है, mind cannot do, आपकी रूह में खुदावन कर सकता है। God can do it in your spirit. पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। The Holy Spirit will lead मे you. भी आपको संदेह होगा आपके बारे में, Maybe you doubt about yourself. शायद आप सोच रहे हो कि मेरी निजात कैसे हो जाएगी। Maybe you're thinking, how will I be saved? मैं तो सिर्फ मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करने से सिर्फ इतना ही है बस। Is it just that I believe in my heart and confess it in my mouth? That's तो it? बहुत ही सिंपल है, It's so simple. मैं तो बाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। I'm not able to do anything else. प्रभु क्या कह रहे हैं? What is God saying? आप अपना काम करो, Do your work. अपना हृदय मुझे दो, Give your heart to me. अपने ख्याल मुझे दो, Give me your अपनी thoughts. जिंदगी मुझे दो, Give me your life. तो मैं आपकी जिंदगी में अपना काम करूंगा। And I will work in your life. आप बस स्पुर्द करो, You surrender. आज सिर्फ मुझे सौंप दो, Hand it over to तो me मैं कैसे आपकी जिंदगी में काम करता and हूँ। see how I work जो in your life. आपसे नहीं हो सकता है, What you cannot जो do. आदत आपसे नहीं जा सकती है, What habits you cannot break जो away from. कठोर हृदय आपसे बदला नहीं जा The सकता है, hard heart that cannot be changed by you. जो हृदय आप बदल नहीं सकते हैं, The heart that you जो cannot शक change. आप निकाल नहीं सकते The हैं, doubt that you cannot जो expel. बदरू पर आप फतह नहीं पा सकते हैं, The evil spirit that you cannot be जो victorious बीमारी over. पर आप फतह नहीं पा सकते हैं, The disease that you cannot overcome. खुदावन कर सकता है आपके God लिए। can do it for you. प्रभु का आपके लिए करेगा, The Lord will work for वो you. आपके बिहाफ में करेगा, He'll do it on your behalf. आपके खानदान के लिए करेगा, He'll do it for your family. आपके शरीर के लिए He'll do करेगा, it for your body. आपके बच्चों के लिए He'll do करेगा। it for your children. हमें सरेंडर करना होगा, You must do आपको samarpan, रिलीज करना atmasamarpan. होगा। You'll have to release it, उस छोड़ना इंसान पड़ेगा. को कहा था रिलीज कर दे अपनी धन दौलत मेरे हाथ That में। young man was told by Jesus, let go of your wealth. तो खुदावन कहते हैं आगे जाके शागिर्दों को, The Lord says, जिसने इस दुनिया में मेरे लिए दिया है, he who gives in this world for me, उनको 100 गुना इस दुनिया में भी मिलेगा। even in this earth they will be returned उधर तो 100-fold. मिलेगा मिलेगा, इधर भी खुदावन You will देगा। get it up there. In this earth you will get a पहले multifold. रिलीज करना होता है, But first you have to release पहले it. स्पुर्द करना होता First you है, have to surrender पहले it. अपने हाथों को छोड़ना होता है, First you have to let go by your आपकी hands. जिंदगी को स्पुर्द करना होता You है, must surrender your आपकी life. रूह को स्पुर्द करना You होता must surrender your है। अगर spirit. आप सिर्फ ये सोचते रहे ये कैसे होगा, If you keep on thinking, how will it be? कैसे मेरी जिंदगी में काम होगा, How will it work in my ये life? तो बहुत ही आसान है, It's easy. ये कैसे हो सकता है? How can it be done? आप सिर्फ अपना काम करते हैं, You do your part. पवित्र आत्मा अपना काम करता The है। Holy Spirit does His part. It's so simple। बहुत आसान है. मिरेकल खुदावन करते हैं, God does miracles, चमत्कार. पवित्र आत्मा अपना काम करता The है, Holy Spirit does His आप work. क्रिएट नहीं करते हैं। You do not create. खुदावन को आपका माहौल बनाने की भी जरूरत नहीं है, You don't have to create or whip up an atmosphere for God. आपको खुदावन के लिए जगह भी तैयार करने की जरूरत You don't नहीं have to create a space for है। God. मोमेंट जिस घड़ी आप खुदावन को अपनी जिंदगी सुपुर्द करते हैं, The moment you surrender your life to Jesus, आप उसे सौंप देते हैं, you give it over to Him. आप उसे दे देते हैं, You give it to तो Him. खुदावन ले लेते हैं, God takes it. ब्लेस करते He हैं, blesses it. उसको बरकत देते हैं, He fills it with फिर अपना blessings. काम शुरू कर देते हैं। And He does His work. जब तक आपका कब्जा आपके ऊपर रहता है, As long as you control yourself, तो आपको खुद चलाना you पड़ता have to है। do it और on your जिस own. दिन आप उसे सुपुर्द कर देते The हैं, day you surrender, तो खुदावन चलाना शुरू कर then देता है। God controls things. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप रिलीज करेंगे आज की शाम खुदावन के If you're चरणों going में, to release yourself tonight at the feet of the Lord, अपने आप को, your life, अपने बच्चों को, your अपने children, करियर को, your career, अपने फाइनेंस को, your अपनी finances, जिंदगी को your life, खुदावन के चरणों में जब आप रिलीज करते हैं, when you सुपुर्द करते हैं, surrender all of this तो at God's खुदावन feet, गाइड करता है। God will guide you. बाहरी चीजें अपने आप खुदावन बदल देंगे। The outward will be changed by God पहले automatically. इनसाइड बदले गए, फिर बाहरी अपने आप बदला First change the inside, then the outward will खुदावन change. दिल को बदलना चाहते हैं, God wants to change the फिर heart. रूह बदलेगी, Then the spirit will तो change, आज शारीरिक बातें अपने आप बदल जाएंगी। and the flesh, your body, will obey. जब जड़ें बदल जाती हैं, फ्रूट अपने आप बदल जाते हैं। When the root changes, फल भी बदलता है. ठीक है, रूट बदलेगा तो फ्रूट अपने आप बदल जाएगा। You change the root, जड़, and you change the fruit, फल. Amen. Amen. यीशु कहते हैं, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। Jesus says, judge a tree by its fruit. पहले उसकी जड़ चेंज कर दो, Change its roots, अच्छा उसे दरख्त बना दो, make it a good tree, फल अपने आप अच्छे आने शुरू कर देंगे। and automatically the good fruit will come forth. लोग क्या करते हैं, जड़ वही रहने दे, ऊपर जो है
जो है फल चेंज करने की कोशिश करते हैं, People say, let the roots remain the way they are, let's change the fruit on the outside. और ये होता नहीं है। That's not ये possible. मुश्किल है, नामुमकिन है। It is impossible. खुदावन हमारी जिंदगी को बदलते हैं, God changes our life, एंड द फ्रूट अपने आप बदल जाते हैं। and the fruit is seen मैं changed चाहता by हूँ Him. पाँव के बल खड़े हो